हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो हिकमत का मंबा है वो अपने कलाम की हिकमत से हमें लबरेज करता रहता है। और वो चाहता यही है हम कलाम के उकदों को जाने, उसकी सच्चाइयों को जाने। हमारा जो कलाम खुदा का है वो सच्चा है, वो बंद बंद और बूदे बूदे को जुदा करके गुजर जाता है क्योंकि वो सच्चा है। तो सच्चाई जो है, बाइबल कहती है सच्चाई से तुम वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अगर आज हम बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, वो फियर जो आदम की नाफरमानी से आदम की जिंदगी में आ गया और वो फियर शैतान की तरफ से है, उसको खुदा के विजडम से हम ओवरकम हो सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है फियरलेस लिविंग विद विजडम, हिकमत के साथ बेखौफ जिंदगी गुजारना। किस तरह हम बेखौफ जिंदगी गुजार सकते हैं? हालात तो हमें कभी भी ना अलाउ करते कि हम ऐसी जिंदगी बसर करें जो विजडम वाली हो। पिछले संडे किसको याद है क्या मैसेज था? अपने फहम पर तकिया ना कर, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग पर नहीं बल्कि खुदा की जो अंडरस्टैंडिंग है। दुनिया हमें नॉलेज देती है और वो नॉलेज हमें सिर्फ मौत की तरफ कहता है। इंसान को सारी राहें सीधी मालूम है लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें होती हैं। तो हमें जो है खुदा हमेशा यह चाहता है कि हम उसमें पढ़ें। तो आज की जो की वर्स है अज़ाया 41:10 में लिखा है, तू मत डर, तू मत डर, फियर नॉट। एक तहकीक के मुताबिक बाइबल मुकद्दस में 365 दफा फियर नॉट का वर्ड यूज हुआ है कि एवरी डे खुदा आपसे कहता है फियर नॉट। लेकिन हम अपनी जिंदगी में फियर को मजबूती से थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। वो फियर बहुत सी एरियाज ऑफ लाइफ है उसमें नजर आते हैं आपको। तो इसलिए वो खुदा का कलाम का तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कैसी खूबसूरत ये आयत है और कैसा खूबसूरत ये सेंटेंस है, फियर नॉट फॉर आई एम विद यू। खुदा ने जब आदम को बनाया तो हर रोज उससे मिलने आता था, लेकिन जब वो खुदा के जलाल से महरूम हो गया फिर खुदा ही आदम को अपने लेवल पे लेके आने के लिए उसने जिस्म धारा। और जब उसने जिस्म धारा तो फरिश्तों की गिरोह को भेजा, जाओ उनको जाके बता डरो मत क्योंकि तुम्हारा मुनज्जी आ गया है। हालेलुया। और खुदा ने खुद ये प्लान किया कि वो साथ जाकर अपने उस मखलूक जिसको अपने हाथ से उसने बनाया था, तो फिर उसका नाम फरिश्तों के जरिए बताया, उसका नाम अमानुएल रखना। अमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। फिर जब उसने सारा कुछ दूसरा आदम बनकर पाकीज़गी को कैरी करके उसने पूरे तौर पर रास्तबाजी के तकाजों को पूरा करके, शरीयत को पूरा करके सलीब पर अपने आप को बलिदान किया और जब जी उठा तो उसने कहा जाओ कौमों को जाके शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जो मेरा शागिर्द बन जाएगा मैं दुनिया के आखिर तक उसके साथ रहूंगा। इसलिए अब यीशु हमारे साथ है और जिसके साथ है उसकी जिंदगी में फियर होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा जो दुनिया को कंट्रोल करता है, ये बॉडी जो है, ये बॉडी ने खत्म होना है क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से मौत जिंदगी में आई इस बॉडी में, और इस बॉडी को खत्म होना है। इस बॉडी को चंद सालों के लिए खुश करने के लिए
अगर हम फियरफुल जिंदगी बसर करते हैं तो यस्सु के असल में हम शागिर्द ही नहीं सही बने। हालेलुया। इफ यू वांट टू लिव अ फियरलेस लाइफ, तो फिर हमें याद रखना है, पौल की तरह कहना है, अब मैं जीऊं या मरूं मैं तो यस्सु का हूं। न मौत, न तंगी, न काल, न नंगापन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ऐसे खुदा को जिसने आपके लिए दुनिया में आकर उसके बाद आपको प्रिविलेज दी कि जब आप उसको कबूल कर लेते हैं वो हमेशा आपके साथ, आपके सराउंड रहता है, तो फिर फियर की जगह मसीहियों के पास नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। फिर लिखा है हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ठीक है, वो आपको संभालता है। जब वो आपको संभालता है तो फिर हमें किसी तौर से भी इस दुनिया की जो फियरफुल लाइफ है उसमें नहीं जाना है। इंट्रोडक्शन में आज आप देखें तो क्रिश्चियंस जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। वो कैसे ट्रैप होते हैं? तो as we walk through the Christian life, it is easy to fall into the trap of going through the motions. तो बहुत दफा हम अपने इमोशंस से, अपनी हरकत से ट्रैप हो जाते हैं इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन स्क्रिप्चर जो है वो हमें गाइड करता है और हमें बताता है हु इज गॉड। जब आपको एग्जैक्टली खुदा का पता चल जाता है ना कि वो इन कंट्रोल है, तो फियर तो आपके पास नहीं आएगा। हालात आपको परेशान नहीं कर सकते क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जब ये हमारी बात याद रहेगी तो आजकल की दुनिया में आप वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया में अगर आप देखें तो आपको बहुत सी, मैंने लास्ट संडे भी ये मुनादी की थी कि आज बहुत से लोग हर वक्त नॉलेज हासिल करने के लिए इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट से अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छी बात है इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन बहुत दफा ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है जो आपको खुदा से दूर ले जाती है। तो जब खुदा से दूर ले जाती है तो फिर ये जो 21वीं सेंचुरी है इसमें लोग सक्सेस हासिल करने के लिए, कंफर्ट हासिल करने के लिए, पीस हासिल करने के लिए इंटरनेट पे जाकर स्कॉलर्स को पढ़ते हैं। मेरे बहनों भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, इससे बेहतर पीस देने वाली कोई बुक नहीं है। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अगर आप अपने एवरी एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो इस बुक को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना लें। तो आपकी जिंदगी में शायद शैतान नाकामियां कहीं से ले भी आ सकता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये है वो जो आपको ऐसी जिंदगी बसर करने का फजल बख्शती है। सो गॉड वांट्स टू चेंज द वे वी थिंक, एक्ट एंड लिव एंड चेंज अस फ्रॉम द इनसाइड आउट। हमेशा इस बात को आपने याद रखना है। तो बिब्लिकली विजडम जो है वो हमें बहुत जरूरी है जानना। व्हाट इज अ विजडम एंड फियर? विजडम क्या है? अब मैं यहां से किसी से पूछूंगा, सबको पता है जी, अक्लमंदी को कहते हैं, फहम को कहते हैं, राइट। और अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की, जो आपको पता है हिब्रू में लिखी गई थी, तो जो हिब्रू बाइबल है उसमें 149 टाइम्स जो है हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र मिलता है विजडम का। और विजडम का जो वर्ड हिब्रू में यूज हुआ है हाकोमा, हाकोमा वर्ड है, क्योंकि सी एच की साउंड नहीं है इसमें, के एच की साउंड है। हा हो मा कुछ कहते हैं, हा को मा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये वर्ड यूज किया गया है वो विजडम सिर्फ खुदा की वहां पर नजर आती है। आज दुनिया की विजडम, दुनिया की इंफॉर्मेशन जो कि सैतानिक है, आपको पता है दुनिया का बादशाह कौन है? शैतान है।
तो शैतान की विजडम भी है, लेकिन ये वाला जो वर्ड है हिब्रू में लिखा है, ये सिर्फ खुदा के लिए है, खुदा की विजडम। तो जो खुदा की विजडम बाइबल में लिखा है याकूब के खत में कि अगर खुदा से तुम विजडम मांगो तो वो कैसे देगा जी? फयाजी से, अबंडेंटली। वो थोड़ी विजडम नहीं देगा, लेकिन हमें तो वर्ल्डली विजडम चाहिए, इसलिए हम तो खुदा से वो विजडम मांगते नहीं है। तो दूसरा वर्ड है फियर, यारा। अब ये क्या है? फियर कौन सा है इनको? अब हिब्रू में जो इसका वर्ड है उसका जो तर्जमा हुआ है टू फ्लो, बह जाना। बहुत दफा मुश्किलात में, खतरनाक सिचुएशन में हम बह जाते हैं, और बहुत दफा मेरा बॉस है या मेरा दोस्त है, ये जरा मुझे इससे बड़े फायदे होते हैं, तो अगर वो आपको गुनाह करने के लिए भी कहता है, यार ये देख लो बड़े फायदे होंगे ने, चल यार कोई नहीं, थोड़ी देर ली अगर मैं तेना चला भी जावांगा तो कोई गल नहीं। ये भी एक फियर है जो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अगर आप ये कहें भाई ये नहीं मैं कर सकता, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये मेरी लाइन है, इस लाइन को मैं क्रॉस नहीं कर सकता, अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा ना तो मैं फियरफुल जिंदगी बसर करूंगा। आई वॉन्ट टू लिव अ फियरलेस, क्योंकि मैं ये जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर तू इस बात से नाराज हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। आप भी शैतान के फियर में ना रहें कि इस एंजॉयमेंट को, कोई भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा मंसूबा भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। जहां कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसका मतलब आपको फियर है कि ये रिलेशनशिप मुझसे जुदा ना हो जाए, तो मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं। तो फिर अंडरस्टैंडिंग किसकी आई आपके जहन में? शैरल, खुदा की अंडरस्टैंडिंग आई। लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर वो खुदा की अंडरस्टैंडिंग जानेंगे तो वो ये है, हां की जगह हां और ना की जगह ना, इससे ज्यादा जो भी है वो गुनाह है। तो जो ऐसे सोचना शुरू कर देता है वही फियरलेस जिंदगी बसर करता है, कि उसकी आंख जो है वो अजर पर है, निजात पर है। उसकी आंख दुनिया के रिलेशनशिप पर नहीं है, दुनिया के हालात पर नहीं है, बल्कि खुदा पर है। हालेलुया। तो जब ऐसी विजडम और ऐसे फियरलेस लाइफ होगी तो फिर क्या कहता है जॉब? ये बाइबल का ऐसा करैक्टर है जिसने रियलिटी में खुदा को अपनी जिंदगी में एग्जॉल्ट किया। और जो बाइबल में लिखा है ना, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, इन्हें दौड़ा लवाइयां संजय हुई अयूब ने। मैं चाहूंगा आप अपने घर जाकर ना 28 चैप्टर जरा जरूर पढ़ना जाकर, पूरा चैप्टर। इसमें उसने विजडम के बारे में बात की है, और वो सारी बातें करने के बाद, अच्छा ठीक है, ये कौन से जिंदों का जिक्र है? ये दुनिया के जो जिंदा हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उनके पास खुदा की हिकमत नहीं है। इसलिए ज़बूर कहता है, अहमद क्या कहता है? बोलो, हाँ? अहमद कहता है कोई खुदा नहीं। तो जिसको यही नहीं पता खुदा कौन है, तो उसके पास है नहीं, या हिकमत कहां से आएगी? ठीक है। तो यहां पर लिखा है, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदगी की सरजमीन में मिलती है। और 28वीं आयत में फिर जाके इसको कंक्लूड करता है। अगर आप जाके पढ़ेंगे 11 से लेकर 28 आयत तक,
तो आपको मिलेगा वो सोने के साथ, चांदी के साथ, मरजान के साथ कंपैरिजन करता है हिकमत को, कहते हैं सबसे ज्यादा कीमती है वो। फिर जाकर 23वीं आयत से अगर आप जाके पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि कैसे हिकमत मिलती है, लेकिन कंक्लूड वो करता है इस चैप्टर को 28 में, एंड टू मैन ही सेड behold the fear of the Lord that is wisdom। हालेलुया। क्या है जी विजडम? खुदा का खौफ जो है वो है असल में ट्रू विजडम। तो अगर मैं फियर दुनिया का रखता हूं, दोस्तों का रखता हूं, रिश्तेदारों का रखता हूं, अपने साथी जीवन साथी का रखता हूं, मेरी बीवी राजी हो जाएगी तो रिश्तेदार राजी हो जाएंगे, मेरा बंदा राजी हो जाएगा तो रिश्तेदार राजी हो जाएंगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ and the fear of the Lord that is wisdom and to depart from evil is understanding। और उसने इंसान से कहा देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिरद है। हालेलुया। कि अगर आप चाहते हैं असल में अंडरस्टैंडिंग, असल का फहम, तो फिर आपको खुदा की अकल हर रोज मांगनी है और वो अबंडेंटली देता है। हालेलुया। तो क्या सीखा हमने कि हमने हर रोज विजडम मांगना है खुदा से, और वो विजडम खुदा जो तेरा है, मैं दुनिया के विजडम पर ओवरकम आना चाहता हूं, तो दुनिया के विजडम पर ओवरकम आने के लिए खुदा का विजडम होगा, तो उससे बेहतर कोई विजडम नहीं है। नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। प्रोवर्ब्स 9:11 में बड़ी ही जबरदस्त बात है, दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। 9 पढ़ेंगे बाई रिची, वर्स 9। Instruct the wise and they will be wiser still। तो who's the wise? Who's the wise? Who's the wise? No, God talking with you and me. Instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning। किसको कह रहा है वाइज? है ये वही वाइज है जो कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, यू नो। तो फिर वो नॉलेज जो है वो आपको विजडम देगा और फियरलेस लाइफ गुजारने का फजल देगा आपको। 10वीं आयत कहती है खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। लो, इफ यू हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। ठीक है, लिखा है the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding। तो जब मेरे पास खुदा का विजडम होगा तो who is the Holy One? कौन है कदूस? यार बोलो, कदूस कौन है? किसके नारे लगेंगे? कदूस कदूस कदूस। और वहां पे क्या होगा? होली होली। कौन होगा? यीशु मसीह। तो जब आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप उस कदूस को पहचान गए हैं जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है। हालेलुया। जब आप उसको पहचान जाएंगे तो फिर आपको रियल में अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरे पास विजडम अब खुदा का आ गया है, क्योंकि मैं उसके बेटे को यीशु मसीह को पहचान गया हूं जिसने मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। हालेलुया। तो ये जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो ये है उस कदूस के बारे में नॉलेज हासिल करना। बहुत से लोग हैं जो नॉलेज हासिल करते हैं दुनिया का। आज यहां पर इंटरनेट इतना इजी हो गया है, कोई भी वर्ड हो राइट वे उसका पता चल जाता है जिसका मतलब क्या है। तो इसलिए आजकल किसी से बात करें वो कहते हैं यार तेरे तो बोला मैंने पता है, राइट। बट इस बाइबल को समझने के लिए होली स्पिरिट की विजडम बड़ी जरूरी है। ये आपको
आपको जो है इंटरनेट से नहीं मिलेगी, ये आपको रिलेशनशिप से मिलेगी। अगर आपका राइट रिलेशनशिप है खुदा के साथ, तो फिर आपको वो जो विजडम होगी वो कुदूस की पहचान की तरफ ले। तो बाइबल क्या कहती है, हमारा गोल क्या है सिस्टर रोजमेरी? व्हाट इज आवर गोल? हमने उसके कद के अंदाजा तक पहुंचना है, ठीक है। वेन वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली वन, उस कुदूस की जब हमें पहचान हो जाएगी तो फिर हम उसके कद के अंदाजा तक पहुंचेंगे, राइट। उसके कद के अंदाजा तक पहुंचने के लिए मुझे और आपको खुदा का फहम, उसका विजडम इस कलाम से मिलता है, और वो होता है हर रोज अपने आप को इवैल्यूएट करने से, एग्जामिन करने से। रात को जब बेड पर जाते हैं, पूरे दिन के बारे में सोचें, व्हाट आई डिड, कहीं मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, मैं तो अब बिलोंग करता हूं यीशु से, कोई ऐसा काम तो नहीं मैंने किया, चल केजिया, कोई ऐसा काम तो हमने नहीं किया कि मेरा मालिक तो यीशु है, कहीं इस दुनिया का मालिक जो है, इस दुनिया का खुदा, कहीं कोई ऐसा काम मैंने उसको बिलोंग होना तो नहीं लोगों को जाहिर कर दिया। तो अगर ऐसा काम हो, जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो हर रोज अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करते हैं। जब बेहतर से बेहतर करते हैं तो लिहाज भाई, तो फिर हम उसके कद के अंदाजा तक ऐसे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पॉल कहता है ये नहीं कि मैं कामिल हो चुका, बल्कि उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूं। आई एम प्रेसिंग ऑन टूवर्ड्स परफेक्शन। तो परफेक्शन की तरफ हमने जाना है, ना कि आज तोबा की बपतिस्मा लेता उथे उथे ही खलोते हैं, बल्कि उतों ही वर्ष हो गए हैं जी, सानू टिकट मिल गया गुनाह करन दा, हाँ बपतिस्मे ने सानू टिकट दे दिता गुनाह करन दा। नो, वी हैव टू प्रेस ऑन टुवर्ड्स परफेक्शन। जब हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे, कामलियत की तरफ जाएंगे, तो फिर हमारी जिंदगी में क्या होगा, क्योंकि मेरी बदौलत, हालेलुया, पढ़े जरा मेरे साथ ये, चल पढ़ भाई 11वीं वर्स 11। सो कैसे आपके डेज मैनी होंगे जी? वेरी गुड। आगे क्या लिखा है? ठीक है, इफ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, तो कौन सी विजडम चाहिए? मुझे ना एक पादरी की एक बात मुझे उस पर हंसी भी आई, और मैंने बाद में बड़ा सोचा। पिछले इन दिनों में ना एक अमेरिकन पास्टर था, इस वीक में मेरी उससे बातचीत हो रही थी, तो वो मुझे कहता, यू नो ये जो एयर है ना, इसमें लॉट ऑफ पार्टिकुलर्स, तो वो जो हैं वो हमें कैंसर की तरफ लेकर जाते हैं। मैं कहा तो फिर, तो कहता मैं डरता हूं। मैं किस बात से? पास्टर साहब कह रहे। मैं क्या, व्हाई? कहता आई डोंट वांट टू गो हेवन विद मिजरी। मैं को भाईजान वो यहीं पे रहनी। मैं क्या, आप कैसे पादरी हैं भाई जी, मिजरी साथ नहीं जाएगी, मिजरी इतनी रह जानी है, ठीक है। तो नो, आई मीन टू से दैट के जितनी देर भी मैं जिंदा रहूं तो मुझे मिजरी ना हो, बीमारी ना लगे। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि बीमारी शैतान की तरफ से मिलती है, वो हवा में से नहीं मिलती। उसने, शैतान ने घेरना है, उसने इस बॉडी को इसी जमीन पर ही दुख दे सकता है। और वो खुदा के लोगों को अगर किसी बीमारी में मुब्तला करता है, वैसे तो बीमारियां असल में तो वो आदम जो मखलूक खुदा के उसको मिजरफुल कर रहा है ना, उसको मिजरी दे रहा है। वो सिर्फ ये नहीं है कि मसीहियों को, वो हर एक, क्या जो खुदा को नहीं जानते वो भी बीमार होते हैं। तो वो आदम की बॉडी जो खुदा की मखलूक है, जिसको खुदा ने अपने हाथ से तैयार किया, वो उसको मिजरेबल बनाता है। तो मैंने उसको यही कहा कि ये जो बॉडी है, इसमें अगर कोई बीमारी आएगी, ठीक है, तो वो अगर आपको तंग करेगी, तो यीशु नाम है शिफा देने के लिए। आप उसके नाम से, अगर हम ऐसे डरते रहेंगे तो फिर हमारी तो फियरफुल लाइफ हुई। तो जब अगर हम फियर में रहते हैं, तो खुदा के लोग तो फिर हम ना कहलाए। बीमारी आए, जो कुछ आए, हमने उसका डट के मुकाबला करना, कहना ए बीमारी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जब मुझे कोरोना हुआ, याद है आपको? बहुत से लोगों को पता, लेकिन बहुत से लोगों को, मुझे कोरोना हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो गया। रात के 2 बजे का टाइम था और टेम्परेचर होना शुरू हो गया,
हौली हौली काम वधी गया, दर्दां शुरू हो गई। मैं क्या लगता कोरोना हो गया। अब मैं, क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग मामी जी थी, तो आपको पता है हरियाणा की एलर्जीज भी थी, तो वो कह रहे थे कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा जो है खौफ में चला गया चंद लम्हों के लिए। जैसे ही मैं थोड़ा जना हो और खौफ वाले बदया, होली स्पिरिट विस्पर्ड मी, और क्या कहा उसने, हाँ वड्डा पादरी भी है, लोगों के अंदर फियर ना करो तो आप ही डर गया है। लिटरली मैं उठे बैठ तो मैं चौंकड़ी मार ली। मैं कहा नो 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 गॉड, मुझे कोई फियर नहीं है। लो फिर मैं शैतान नाल गल्लां कीतियां, फिर मैं चौंकड़ी मार के फिर मैं बह गया। मैं कहा लै भी सुन करोना ते सुन शैतान। सब तो पहली तो गल तुहाडे नाल मेरी यह जे कि तुहाडी हद है मौत। मैं कहा तू आदम लिए मौत लैके आया दुनिया च, तो मैं कहा मौत को नहीं डरदा। मैं कहा तो मेरा दरवाजा यसू नूं मिलण लई, ठीक है। तो दूसरी गल भी सुन लै, मैं कहा ही गेव मी अ प्लान्स फॉर हिज किंगडम। तो मैं कहा जो उन्हें मैंने प्लान दिते ना मैंने मरन भी नहीं देगा, तो ला ला तू अपना जोर। तो मैं सौन लगा ही हूं, लगा रहा तू, मैं सो गया। फिर थ्रू आउट आप सब लोग वाकिफ हैं, मैं रोज मुनादी भी करता था लोगों को फोन करके जूम पे, और मुझे कोई फियर नहीं था। तो मेरे बहनों भाइयों, बात सिर्फ इतनी है, जब आपके पास ये बात है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे एयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे, ये खुदा की विजडम आपको कह रही है। तो सिर्फ जमीन पर की जिंदगी के बारे में ना सोचा करें। बहुत से लोग आज भी जो मसीही हैं वो जमीन की जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं, और ये तो एक सफर है, हम मुसाफिर हैं। हमारा स्टॉप हर एक का स्टॉप आना ही आना है। उस ट्रेन में जिसमें हम बैठे हैं उसका स्टॉप आना है। तो जब हमने अपने अपने स्टॉप पे उतरना है, तो जहां पर जो यीशु के साथ है वो उसी लम्हे, पॉल कहता है जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए नफा है। फिर मैंने से क्वेश्चन किया, वो मैं बिजनेसमैन है, मैं तो नफे ना हंसना, तो मैं नफे तो मैं जान ली तैयार हाँ, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए खौफ नहीं आना चाहिए मौत का। मौत का खौफ उसको है जिसने हमेशा की आग में जाना है, जिसने हमेशा की जिंदगी में जाना है। उसके लिए तो ऐसा रास्ता है जिसमें हमेशा की जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो उसमें जाने के लिए हमें गॉडली विजडम दरकार है। हालेलुया। तो खुदा का विजडम जब आपके पास होगा तो फिर आपकी जो वेल्थ है वो आपको बचा नहीं सकती। बहुत से अमीर लोग अगर आप देखें, बहुत से, तो बड़ी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, बिलियनियर थे और उन्हें बीमारियां हो गई, वो कुछ खा नहीं सकते थे, उनका पैसा उनकी बीमारी से निजात ना दे सका। तो वेल्थ जो है वो हमें एक्लेसियास्टिस में, वाइस की किताब में जो सुलेमान बादशाह है वो लिखते हैं कि हिकमत खूबी में मेरास के बराबर है। बहुत से लोग मेरास पैसों को समझते हैं, मेरास समझता है जी मेरी विरासत को 5 की बिल्डिंगां आ गई ने। लेकिन हिकमत क्या कहती है? हिकमत कहती है हिकमत खूबी में मेरास के बराबर है। तो मेरास कौन सी है? वो कौन सी हिकमत है? आपको कौन सी मेरास मिली है? उनके लिए जो सूरज को देखते हैं ज्यादा सूदमंद हो, क्योंकि हिकमत वैसी ही पनागा है जैसे रुपया। लफ्ज क्या लिखा है यहां पे? जैसे रुपया। लेकिन इल्म की खास खूबी है कि हिकमत साहब हिकमत के जान की मुहाफिज है। तो विजडम जो है ना, जो इसकी तरफ भागता है ना, उसको रुपये से, दुनिया की मटेरियलिस्टिक थिंग से मोहब्बत ही खत्म हो जाती है। तो फिर वो जो विजडम है वो फिर आपको क्या कहती है? खुदा मुझसे डरो है उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। हालेलुया।
enough blessing, no lacking. जो उसकी तरफ देखते हैं, रुपया पैसा हर चीज उससे मिलती जाती है। पहले उसकी किसकी तलाश करनी है? पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। स्टॉप नहीं होगा, मिलती जाएंगी, कंटिन्यू रहेगा काम। ठीक है, और लिखा है बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंत के दालब किसी नेमत के। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਅਕਲੀ ਹੋਈ ਨਾ। जिनके पास खुदा का खौफ होता है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, टिमोथी इसको जो एपिस्टल ऑफ टिमोथी है, दूसरे टिमोथी में पॉल लिखते हैं उसे, फॉर गॉड गेव अस अ स्पिरिट नॉट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड लव एंड सेल्फ कंट्रोल। जिस आपके पास कुव्वत भी होगी, आपके पास वो मोहब्बत जो फॉरगिव करती है, जैसे स्टार्ट में भाई ने कहा, मोहब्बत ही फॉरगिव कर सकती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत नहीं, उसने अपना बेटा ही भेजता, ये मोहब्बत की वजह से हुआ। तो अगर आपके पास मोहब्बत होगी तो फिर आप इजीली ओवरकम आ जाएंगे फियर पर। तो लिखा है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है, ताकि तो फिर हम फियरलेस स्पिरिट के साथ जिंदगी बसर करेंगे। और वो कौन सी है? मैंने अभी आपसे पूछा था, मेरास मुझे किसी ने नहीं बताया, तो मेरास हमारी क्या है? ये अक्सर जब डेथ्स होती हैं तो एक असर आशर भाई कौन सा गाना होता है, गीत जो गाते हैं आप, तू मेरास है मेरी, ते सिर्फ गांदे ही है, ते प्याला ना बनाया है ते ना मिरास अपने बनाया है। तो जो मिरास दुनिया की मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं ना मिरास लेने के लिए, उनके जहन में भी नहीं है वो मिरास जो हम उस दिन गाते हैं, तू मिरास है मेरी। तो वो ये है, सुनिएगा, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा ए बाप कहकर पुकारते हैं। और अगर गलतियों के हाथ में जाकर आप पढ़े तो वहां पे लिखा है, तुम्हें अपनी मेरास में हकदार भी बनाएगा। निकालिए गलतियों का हाथ, पढ़ लें वो कौन सी मेरास है। गलतियों का खत, मैं कोशिश करता हूं कि जो बात करूं मैं उसको प्रूव करूं उस कलाम में से, ठीक है। चौथा बाब, गलतियों का खत। हेलो, बाइबल है इंग्लिश की? देख ला फिर कहना मैं हिकमत चाहिए, यू वांट अ विजडम, तो तेरे तो फोन में बाइबल भी नहीं है यार, आज ही तूने डाउनलोड करनी है। ओके, ठीक है सही है। लिखा है शर आपके पास है, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 5 to 7, अगर आप पढ़ेंगी तो फिर अच्छा लगेगा हमें। ए बाप कहकर हम जिसे पुकारते हैं वो हमारी मेरास है। तो याद रखें, जब भी आपने आप किसी भी डेथ पे गीत गाना तो याद रखना है, अपने आप को वैल्यूट करना है कि वो मेरास मेरी है, तो क्या उस मेरास का मैं हिस्सेदार बना हूं कि नहीं। पढ़े जी, लाउड एंड क्लियर। आप माइक दे दो उसको, अपना भाई आपके पास है। प्लीज। God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children. And because we are his children, God sent the Spirit of his Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now you are no longer a slave, but God's own child. And since you are his child, God has made you his heir. ठीक है जी। अब
लिखा क्या है, ताकि शरीर के मातख्तों को मोल लेकर छुड़ा ले, उनको ले पाले खोले का दर्जा मिले, क्योंकि तुम बेटे हो, यू आर द अडॉप्टेड वन। जितनों ने उसको कबूल किया, खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। ठीक है, तो हम यीशु जो इकलौता था, उसकी वजह से हमें कौन सा हक मिला? ले पालक होने का। वी आर द अडॉप्टेड वन। ठीक है, इसलिए अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है। दुनिया की कोई और मजहब या कबीला खुदा को बाप नहीं कह सकते, उनके पास हक ही नहीं है ना, उनका खुदा पता नहीं कौन है। लेकिन हमारा खुदा वो है जो यीशु मसीह का बाप है, उसके वसीला से हम अडॉप्ट हुए हैं, और जब अडॉप्ट हुए हैं, हमें ले पालक होने का हक बख्शा है। तो आगे लिखा है, बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हो, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। अब आपको मेरास में हिस्सा भी मिलेगा, आप मेरास के हकदार हैं बेटे के साथ। इसलिए उसने कहा, हमेशा मेरे साथ बादशाही करोगे। हालेलुया। तो ये है खुदा के खौफ में रहने वालों के लिए बात कंक्लूड करते हैं इस बात को, गॉडली विजडम ब्रिंग्स ओबीडियंस। अब कितने लोग हैं जो इस विजडम के सामने अपने आप को आज सर झुकाएंगे, ए खुदा मुझे तेरी विजडम चाहिए, मैं दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करूं, मैं किसी तौर से इस दुनिया के खुदा के सामने घुटने ना टेकूं, मैं किसी तौर से इस दुनिया की इंफॉर्मेशनों की तरफ ना भागूं, बल्कि यीशु के नाम से आज से मुझे तेरी विजडम चाहिए। आज से मैं तेरे साथ जिंदगी बसर करूंगा, आज से मैं हमेशा तेरे कलाम की रोशनी में जिंदगी बसर करूंगा। इसलिए इक्लियास्टिक्स कहते हैं, सो अब ऐ मेरे बेटे इनसे नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है, और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। बहुत सी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम, बहुत सी चीजें लेते हैं, लेकिन कई दफा हमें वो डिविएट कर देती है, उस ट्रैक से डिविएट कर देती है जो खुदा की राह पर चलता है। तो इसलिए 13वीं आयत है, अब से कुछ सुनाया गया, अब सब कुछ जो सुनाया गया, क्या सुनाया गया? Now all has been heard, here is the conclusion of the matter. क्या है? Fear God and keep his commandments. तो जो उसके खौफ में रहता है ना, वो उसके हुक्मों को अपने साथ रखता है। जो तौबा करता है, उसके बाद क्या होता है भला? जो तौबा करता है वही रिमेन रहता है, वही साल्वेशन को मेंटेन रखता है। तो वो जो साल्वेशन को मेंटेन रखता है, तो फिर वही जो है, लिखा है आप सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुली यही है, यानी दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी टू कीप हिज कमांडमेंट। और उसकी कमांडमेंट बाइबल में यह कहती है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप को समझाना है, कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए शायद कोई दोस्त आपको छोड़ जाए, आपका रिश्तेदार छोड़ जाए, लेकिन एक वक्त आएगा आप उसको भी खुदा के लिए जीत लोगे। आपके स्टैंड से वो जीता जाएगा। अगर आपने स्टैंड ना लिया, आप भी जाओगे, वो भी जाएगा। आपके स्टैंड से वो बदल सकता है, आपके स्टैंड से वो खुदा के पास आ सकता है। यहां खुदा, ये शख्स ने तो तुझे सही दिल से कबूल किया, अब ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरा ख्याल है दुनिया की आसाइशें मुझे कुछ दे नहीं सकती, मुझे तेरे विजडम की जरूरत है जो तूने इस बंदे को दिया है। ऐ खुदा, मैं भी उस विजडम में आना चाहता हूं। उसी वक्त रूह कुद्दस आपको कन्विक्ट करेगा, आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपकी बहन को कन्विक्ट करेगा, और वो उसको कन्वर्ट करेगा। जब उसको कन्वर्ट करेगा, वो भी हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए अपने कदमों पे खड़े होते हैं और दुआ करिए। सब दुआ करते हैं। ऐ खुदा, जो हासिल कलाम था वो ये है कि हमें तेरा खौफ में जिंदगी बसर करनी है, हमने तेरे हुक्मों को मानना है, और जो उसके हुक्मों को मानता है उसी के अंदर खुदावंद तेरी विजडम है। आज हम सब अपने लिए विजडम मांगे। ऐ खुदा, मुझे तेरी विजडम की जरूरत है। हर रोज, एवरी एरिया ऑफ लाइफ में जिंदगी बसर करने के लिए मुझे तेरी विजडम चाहिए। यीशु, तू रहम वाला हाथ बढ़ाओ। सब अपने लिए दुआ करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, अवैल्यूएट करें अपने आप को,
कहां कहां पर कमी है, और आज ही विजडम मांगे। और मैं भाई